Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. And welcome to Radio Zindagi 1550 AM and now also on 99.7 FM HD3. आज है वेंसडे यानी कि मिड वीक और वेंसडे मॉर्निंग्स को तो आप जानते ही हैं क्या होता है। वेंसडे मॉर्निंग्स को 9 से 10 बजे के बीच हमारे साथ स्टूडियो में होती हैं डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी। तो पहले चलिए रेवा जी से बात करते हैं। डॉक्टर रेवा कुमार हु हैज अ PhD इन वास्तु एंड हु हेल्प्स इन अचीविंग प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम, नेम, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी in relationships according to वास्तु प्रिंसिपल्स, बिना किसी रीमॉडलिंग या रेनोवेशन के। वो पूरे यूएस में घूमती हैं एंड कंसल्ट्स रिगार्डिंग प्लॉट्स, होम्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्टोर्स, गैस स्टेशंस, लिकर स्टोर्स, एवरीवेयर। तो नॉट एंड ओनली डिवाइन वास्तु इज कमिटेड टू ब्रिंग द बेस्ट इन योर लाइफ। सो जस्ट लेट्स गो इन राइट डायरेक्शन विद डिवाइन वास्तु। रेवा जी, वेलकम टू योर ओन शो। गुड मॉर्निंग ईरा और गुड मॉर्निंग लिसनर्स। कैसी हैं रेवा जी? हाउ आर यू? इज इट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग आउट देयर? इट्स रियली ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और भी ब्यूटीफुल हो जाती है जब अपने लिसनर्स के साथ आप हमें प्यार से जोड़ देती हैं। एब्सोल्युटली, हम लोग सब वेट करते हैं वेंसडे मॉर्निंग्स की, और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ आपको सुबह सुबह देख के, आपसे सुबह सुबह मिलके मेरी तो मॉर्निंग बन जाती है। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आपके साथ, मेरे साथ में, हम सारे लिसनर्स की, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या आप अपने वर्क स्टेशन के पास में बैठे हैं, जॉब पर हैं, बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, या घर पे बैठे कॉफी का कप, चाय का कप लेकर बैठे हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। हमेशा याद रखिए लिसनर्स कि अगर आप अपने जीवन में सही डायरेक्शंस को ले लेंगी तो उसी डायरेक्शन से कोई भी हमारा, जैसे कहते ना, सही दिशा है तो दशा भी सुधर जाती है जी। सिर्फ आपको डायरेक्शंस लेनी है, और कहीं जाते भी हैं तब भी तो देखिए, ड्राइव कर रहे हैं तो भी हम कहते हैं कि हमारा रास्ता सही होना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं भटक जाए। चाहे वो रास्ता आपके जीवन में हो, चाहे वो सुबह से लेके शाम तक अपने काम की तरफ आते जाते घर की तरफ हो, बच्चों से लेके किसी भी चीज को, किसी भी चीज, हर चीज के साथ में डायरेक्शंस ही जुड़ी हैं। बिना डायरेक्शंस के इट्स नथिंग। एब्सोल्युटली रेवा जी, आई टोटली अग्री विद यू। और हमने पिछली बार जैसे हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट वास्तु प्रिंसिपल्स एंड कैसे, एंड ऑफ कोर्स डिवाइन वास्तु की और डिवाइन इंट्यूशन की जब बात होती है, वेयर इट कम्स टू डिवाइन जंक्शन, तो बहुत ही, तो साइंस इसमें जुड़ी होती है, लॉजिक्स इसमें जुड़े होते हैं। तो रेवा जी, मैं आज आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज साइंस और द लॉजिक प्रिंसिपल ऑफ वास्तु? जैसे हम रेक्टिफाई करते हैं वास्तु डिफेक्ट्स को, उसमें वो लॉजिक क्या है, उसमें वो साइंटिफिक लॉजिक्स क्या होते हैं? इरा, ऐसा होता है कि जब सबसे पहले तो ये हमेशा की तरह मैं बताती हूँ कि अगर आप इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लेते हैं, दैट इज अ साइंटिफिकली ट्रूथ इसका है, क्योंकि वास्तु प्रिंसिपल्स हैं, दे ऑल आर रिलेटेड विद द मदर अर्थ, मतलब कि जो नेचुरल एनर्जीज हैं उससे रिलेटेड है, और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, उसको आपको बिल्कुल साइंटिफिकली ही हम दिमाग में रखते इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जिसको आप कह सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, वो हमारे अर्थ के साथ साथ जो हमारे सन के साथ जुड़ी है उससे लेना है। क्योंकि जो सुबह का जो सन निकलता है, स्पेशली दैट कंसिडर्स द मोर बेनिफिशियल एंड यू कैन से द प्यूरिफाइंग, जो ईस्ट की तरफ से, कहते हैं ना, हमारे को तो सूर्य सुबह उठते ही अगर सनलाइट मिलती है, वही कहते हैं कि अब दिन चढ़ गया, आज सुबह हो गई है, मतलब कि हमारा ईस्ट का एक खजाना है। अब 2 तरह की फोर्सेस आपको लेते हैं, एक हम लेते हैं पॉजिटिव, जो हमारे को पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, और इसके साथ साथ इन्हीं 2 फोर्सेस के साथ में पॉजिटिव नेगेटिव लेती है, जिसको आप कई बार हम लोग बायो फोर्स के बारे में भी बात करते हैं। एक एनर्जी जो है हमारी पॉजिटिव, दैट इज सेटल एंड फाइन जी, जहां से हमारे को, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स पाते हैं, हमारी को अच्छी जॉब प्रमोशंस मिल रही हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, फैमिली में रिलेशन अच्छा है। इट मीन्स कि दीज ऑल आर द पॉजिटिव एनर्जीज वी आर गेटिंग। वो पॉजिटिव एनर्जीज कहां से जा रहे हैं? वी आर गेटिंग फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द ड्वेलिंग और फ्रॉम द बिजनेस प्लेस, फ्रॉम द प्रॉपर डायरेक्शंस, बिकॉज इट मीन्स आवर हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स द प्रॉपर डायरेक्शन। क्योंकि एक अर्थ है, जैसे कि वो, जैसे नहीं मैं कहूंगी, अर्थ है दैट इज ऑलवेज इंक्लाइन टू 23.5 डिग्री टू द नॉर्थ ईस्ट, एंड दिस इज ट्रू, द होल अर्थ।
होल अर्थ इज इंक्लाइंड टू 23.5 नॉर्थ ईस्ट, मीन्स कि जहां से हमको कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, मैग्नेटिक अर्थ के साथ साथ आ रही है। अब क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है सन की तरफ, चारों तरफ रोटेट कर रही है, उसी के मुताबिक ही हमारे सारी डायरेक्शंस मूव करती जा रही हैं। अब आप देखते हैं कि ईस्ट है, 12 बजे के बाद देखते हैं कि हम लोग साउथ की तरफ आ गए, साउथ वेस्ट में आ गए, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू द सन एनर्जी हम लोग कैसे अपनी प्लेसमेंट्स को डिवाइड करते हैं। अब वही एनर्जीज हैं पॉजिटिव दे रही हैं, लेकिन कहां पे हमारे को एक कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। नेगेटिविटी कैसी है कि आप बहुत अच्छा ऑफिस में जा रहे थे, कर रहे थे, आपने घर शिफ्ट किया या आपने कहीं जॉब की चेंज की, आपकी थोड़ी लोकेशन या सिटिंग चेंज हो गया, क्या मिल रहा है, एकदम स्ट्रेस मिलना शुरू हो गया। घर से बाहर यू बोथ आर एंजॉयिंग, लेकिन घर के अंदर आते ही कहीं ना कहीं ब्रेकअप्स आ रहे हैं, कहीं कहीं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, फ्रस्ट्रेशन लगा लीजिए। बच्चे हैं, बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी ग्रेडिंग कम हो रही है। सो एवरीथिंग इट मीन्स कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी डायरेक्शंस को चेंज हो गई हों, या कहीं पे हम लोग किसी गलत डायरेक्शन में सो रहे हों, या हमारा जो सिटिंग सिस्टम है वो गलत हो, जो हमारे को कई बार लिटिगेशंस में भी लेकर आ जाता है। इसको हम लोग लेते हैं डेंस, जिसको कहते हैं डार्कनेस, इसको हम कहते हैं नेगेटिविटी। इन्हीं फोर्सेस से हम साइंटिफिकली, जिसका इसका लॉजिक है, मींस कि आपको क्या एनर्जी को देखना है, क्या शेप ऑफ द लॉट है, क्या स्लोप ऑफ द लॉट है, इन्हीं डायरेक्शंस में अगर कहीं कमी होगी या इन शेप में, इन ज्योमेट्रिकल शेप्स में कहीं कमी होगी, तो हमारे को बहुत ही गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। सर्कुलर लॉट होगा, बहुत गलत हो जाएगा, एक्सटेंडेड होगा, बहुत लॉट होगा। हम हमेशा डिवाइन जंक्शन शो के ऊपर में कोई ना कोई केस हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। रिसेंटली फ्यू डेज बैक, नॉट फ्यू डेज, ओनली द कपल ऑफ डेज अगर मैं लूं, मैं एक क्लाइंट के यहाँ विजिट पे गई। जब मैं विजिट पे करने के लिए गई, जैसे ही मैं एंटर, उनके घर के बाहर का ही फ्रंट यार्ड पे, फ्रंट एंट्रेंस के ऊपर में बहुत ही ज्यादा रेड कलर डोमिनेट कर रहा था। मीन्स की जो टाइल्स थी, फ्लोर टाइल्स भी एंट्रेंस पे बाहर में ही, वो भी उन्होंने पूरी रेड कलर की बनाई थी। रेड कलर का ही उन्होंने कोई फ्लैग भी लगाया हुआ था। दरवाजे का जो पेंट था अंदर बाहर दोनों साइड से रेड था। जैसे ही लिविंग रूम में एंटर करती हूँ, ऑल अराउंड द रेड कर्टेन्स, रेड 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 वॉज डोमिनेटिंग वैली। साथ ही साथ किचन आ रही थी, किचन के बीच में भी उन्होंने रेड कलर के कर्टेन्स लगाए हुए हैं। इवन की जो कंटेनर्स रखे हुए थे या जो यूटेंसिल्स रखे हुए थे, वो भी रेड कलर में ही चल रहे थे। एंट्रेंस को देखा जी, एंट्रेंस देखा तो साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट एंट्रेंस है, पूरा घर का बाहर से लेके अंदर तक आपने रेड कर दिया है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इट मीन्स कि देयर इज एक्सेस फायर। साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट। और वहां पे क्या देख रही हूं कि जैसे ही मैंने उनसे पूरे घर का उनका राउंड लिया, लेने के बाद मैं आई टोल्ड देम कि इस घर में कहीं लिटिगेशन या प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, एंड आई टोल्ड देम ईच एंड एवरीथिंग, एंड दे सेड कि यस, हमारे 3 लड़कों की शादी हुई और तीनों ही ब्रेकअप्स हो गए, तीनों ही लिटिगेशंस हो गए। एक तो आपका साउथ ईस्ट का एंट्रेंस है, वैसे ही फायर एंट्रेंस है। दूसरा, जब रेड इतना डोमिनेट कर रहे हैं, रेड कितनी पावर दे रहा है, तो वो आपको प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। उसी तरह चलते चलते उनका बैक यार्ड का, जहां नॉर्थ ही साउथ ईस्ट से आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक में पूरा सर्कुलर बैक यार्ड बना हुआ है उनका। जब सर्कुलर बैक यार्ड लाएगा तो नेचुरली है वो आपको डिफेमेशन दे रहा है, आपको डिफेम कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट जहां पे हमारे को बिल्कुल क्लियर चाहिए थे, वहां के ऊपर में उन्होंने स्टोरेज स्पेस बना के जूता रखा हुआ है। तो आपको कहां से एनर्जी आएगी? वो आपको नेगेटिविटी देगा ही देगा, वो रिलेशंस को ब्रेकअप करेगा ही करेगा, लिटिगेशंस लाएगा। कई बार हम ऐसा हो जाता है कि हम लोग इतना हो जाते हैं कि पुलिस कॉप्स हमारे पीछे आ जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद पर्टिकुलर थर्ड डायरेक्शन। अब साइंटिफिकली हाउ टू रेक्टिफाई, जैसे कि आपने कहा है, अब उसको जी हाँ बताएं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरे लिसनर्स को याद दिलाने देना चाहती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडियो में अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट से,
और अगर आपके कोई सवाल है वास्तु को लेके, या फिर अगर आपके कोई ऐसे सवाल है जो आपको लगता है कि आप वास्तु के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उनसे बात कर सकते हैं। स्टूडियो में अभी नंबर है 5107701550, और स्टूडियो के बाहर अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338, और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net। रेवा जी, आप बोल रही थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि वास्तु जो डिपेंड करता है, वास्तुशास्त्र का जो लॉजिक है, उसका जो प्रिंसिपल है, दैट वी आर ट्रैवलिंग अलोंग विद द अर्थ एंड विथ ऑल आवर बिलोंगिंग्स, जिसको हम हमेशा कहते हैं, दैट इज द टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। और जो हमारी स्पीड है, दैट इज 1070 माइल्स और 1670 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से। और फॉरवर्ड किस डायरेक्शन को है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज ड्यू टू द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो इंक्लाइंड है उस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब आपने इसी अर्थ को डिवीजन करना है। जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, आप कुछ दैट्स अ बाइक चला रहे हैं, टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं। अगर टू व्हीलर के ऊपर में, अगर आप फ्रंट साइड के ऊपर में, आगे की तरफ में अगर आप कोई भी बॉक्स रख देते हैं, तो वो आप कंफर्टेबल उसको नहीं कर पाएंगे, इट विल रिड्यूस योर स्पीड और आप कंफर्ट नहीं रहेंगे। अगर वही बॉक्स आपने अपने हैंडल में, राइट या लेफ्ट के हैंडल्स में रखा, तो भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। वही बॉक्स अगर हम पीछे की तरफ रख देते हैं तो हम उसको प्रॉपर्ली ड्राइव कर सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आप साइकिल ड्राइव कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या कोई बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो जो भी हम सामान रखते हैं पीछे की तरफ में रखते हैं। द सेम थिंग इज इन द वास्तु ऑल्सो, बिकॉज द अर्थ इज इंक्लाइंड टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट शुड बी ऑलवेज नीट एंड क्लीन, इट शुड बी मोर स्पेशियस। वही आप अगर साउथ वेस्ट को कर देंगे हैवी, तो उसी तरह आप अपने घर को ग्रो कर सकते हैं। अब इसी को हमने रेक्टिफाई कैसे करना था उस प्रॉपर्टी को। आई आस्क्ड देम कि सबसे पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट की जो आपने ब्लॉकेज बैकयार्ड में किया उसको रिमूव कर दीजिए। जो सर्कुलर शेप है उसको प्रॉपर शेप हम देंगे, इसको रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफिकेशन इसकी करेंगे जी। प्लस रेड कलर जो डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस आ रहा है, प्लीज आप इस टाइल्स को रिमूव कर दीजिए। कम करेंगे जी, बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। कहीं पे देर से जी हमारे पास में कोई वास्तुशास्त्री आए, पंडित जी कोई ब्राह्मण थे, और उन्होंने आके बोला कि साउथ ईस्ट है, मार्स से रिलेटेड है, आप इसको लाल पेंट कर दीजिए। दे थॉट कि लाल पेंट कहाँ है, तो इसका मतलब लाल ही लाल कर दे। ये नहीं देखा कि क्या वाकई ही जरूरत है। जी हाँ, हम रेड पेंट देते हैं, कहाँ देते हैं, साउथ की वॉल के अंदर की तरफ में देते हैं, जहां पर हमारे को वाटर एलिमेंट साउथ वेस्ट में मिलता है, या हमारे को लगता है कि यहाँ पे मार्स की कमी है। लेकिन साउथ ईस्ट रिलेटिव विद द वीनस, एंड व्हाट वीनस नीड्स, दैट्स नीड्स द प्योरिटी। उसको व्हाइट कलर चाहिए, सॉफ्ट कलर चाहिए। अगर आग लगी हुई है और उसके बीच में कैरोसिन डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, तो आग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। तो साइंटिफिकली मैं लिसनर्स आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी शेप को अगर वो डिप्रेस्ड है या एक्सटेंडेड है, इट रियली मैटर्स लॉट। उसी से आपको एनर्जी मिलेगी। अगर बारिश आ जाती है, तेज बारिश आ रही है, अगर हम उसको, ये तो है नहीं कि हम कुदरत को रोक सकते हैं, आनी है, लेकिन हम प्रिवेंशन तो कर सकते हैं। हमको ये तो देखना है कि हम किस तरह से अपने आप को उससे बचाएं, या कैसे आप ड्राइव कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। द सेम थिंग इज विद द वास्तु। Absolutely, Reva ji. On that note, I have a caller here. I have a couple of callers here who've been waiting to speak to you. Hi, you're on air with Reva ji. हेलो जी हाँ, बताएं। नमस्कार जी, नमस्कार रेवा जी, मेरा नाम सुख है। मैंने आपसे पूछना था कि एंट्री वे हमारा घर जो है दैट इज वेस्ट फेसिंग जी, एंड बैकयार्ड इज ईस्ट साइड में पड़ता है जी। बट आई डोंट नो एग्जैक्ट डायरेक्शन, बट द वे दे वर that this house is west facing, and we are we want to put tiles on the entryway, so can you suggest us what color should we put there? Sukh, first of all, you have to let me know that it is facing towards the west. पूरा वेस्ट का डिग्री आ रहा है, दैट इज 270, या अगर वो 270 से कम है तो इट मीन्स दैट इज द साउथ वेस्ट, एंड इफ इट इज नियर बाय द 320 देन इट इज द नॉर्थ वेस्ट। उसी के मुताबिक ही मैं आपको टाइल्स का कलर बता पाऊंगी। लेकिन अगर जनरली आप जानना चाहती हैं तो टाइल्स के लिए अगर आप कोई भी सॉफ्ट कलर जस्ट लाइक अ व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर दें, वो बहुत हमेशा अच्छा रहता है। दैट इज रिलेटेड विद द प्योरिटी एंड इट विल हेल्प यू, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, फिर चाहे वो आपका साउथ वेस्ट हो या वेस्ट हो। लेकिन घर की मेन एंट्रेंस को एक बार डिग्रीज के हिसाब से जरूर चेक करने की कोशिश कीजिए, फिर आप मुझे बता सकती हैं।
बता सकते हैं कि घर की तरफ फेस करके शुड आई चेक द डायरेक्शन और कहाँ से डायरेक्शन चेक करनी है? आपको ऐसा करना है सुख जी, आप अपना एंट्रेंस डोर पे खड़े हों और कंपास को या मोबाइल जो भी है उसको एंट्रेंस डोर पे रख के नीचे बाहर की तरफ देख रही हैं आप। तो ओके, यू आर लुकिंग आउटसाइड। मैं हमेशा कहती हूँ विच डायरेक्शन योर एंट्रेंस डोर इज फेसिंग। मतलब कि कई बार होता है कि हमारा दरवाजा घर के सेंटर में होता है, कई बार राइट में होता है, लेफ्ट में होता है। तो आपको सिर्फ एंट्रेंस डोर अपने खड़े होकर बाहर की तरफ देखिए तो आपको पता चलेगा हमारी क्या डायरेक्शन है। तो माय फेस शुड बी आउटसाइड, राइट? यस, यू आर लुकिंग आउटसाइड। ओके. All right. Thank you for calling. Thank you for calling. Stay tuned. Moving on to our next caller, Rewa ji. Hi, you're on air with Rewa ji. गुड मॉर्निंग रेवा जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरा रेवा जी क्वेश्चन किचन से रिलेटेड है। हमारी जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में आती है जी, एंड वाटर सिंक इज ऑन द ईस्ट एंड स्टोव इज ऑन द अपोजिट साइड। सो व्हाइल आई एम कुक आई फेस वेस्ट एंड आई एम फेसिंग वेस्ट एंड माई बैक इज ऑन द ईस्ट साइड। तो आपके शोज में मैंने सुना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है तो कुछ फीमेल्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक हेल्थ रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले आपने सुना है, बहुत ही अच्छा है, थैंक्स टू यू। मैं ये कहना चाहती हूँ, सुनने के साथ में अगर मैं ये सब बताती हूँ तो क्या ऐसा कुछ दौर आपके जीवन में आया है? नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होती है कि जैसे अभी भी हम बात कर रहे थे शो पे, हमारी कॉस्मिक एनर्जी, जो एनर्जी हमारे को कुदरत ने जो हमारे को वहां से आनी है वो हमारे को बर्न कर देती है। प्लस नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड विद द फीमेल एरिया, फीमेल से रिलेटेड है। कई बार हमारे वहां से हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, हमारे जॉब से जुड़े रिलेशन सवाल आ जाते हैं, या हमारे किसी माइग्रेन पेन भी कह सकती हैं आप, आ सकती है। तो वही मेरे को बहुत होने लगा है माइग्रेन। तो ये जी वो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट से है। तो आपको जब अगर मैं ये बताती हूँ तो उस समय आप जरूर देखें कि क्या रेवा जो बोल रही हैं आप ऐसे दौर से गुजर तो नहीं रहे। अगर गुजर रहे हैं तो इट मीन्स की रेवा वॉट एवर इज सेइंग इट्स राइट, बिकॉज दिस इज ए साइंस, दिस इज नॉट मेड बाय रेवा कुमार। ये साइंटिफिकली ये हमारी ऋषि मुनियों ने उस समय की लिखी हुई है। माइग्रेन पेन उस समय भी थी, आज से 5000 साल पहले थी, तब नाम नहीं पता था कि इसको माइग्रेन कहते हैं। ये कहने का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुकिंग करेंगे या किचन करेंगे तो आपका सब कुछ जल जाएगा, मतलब नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसको खत्म करता है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ हेल्थ से इश्यूज आ रहे हैं तो आप किचन की ईस्ट वॉल के ऊपर में, जहां आप कह रही हैं वाटर सिंक है, अगर वहां पर आपको वॉल मिलती है तो वहां एक मिरर लगा दीजिए जो आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके कुकिंग स्टोव को। ओके, और मिरर ऊपर सीलिंग पे लगा दें? सीलिंग पे नहीं लगाएंगे, वॉल पे लगाएंगे। ओके, वॉल पे। हाँ, राइट या लेफ्ट ईस्ट की जहां पे वाटर सिंक है उसके राइट या लेफ्ट में स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगा दीजिए जो सीधा कुकिंग स्टोव को रिफ्लेक्ट करे। बिकॉज यू आर सेइंग दैट व्हाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, इट मीन्स द वाटर सिंक इज जस्ट बिहाइंड यू। little, not just behind, little bit on the left. Little bit on the left. तो आप ईस्ट कॉर्नर जहां भी आपको मिलता है वहां पर आप मिरर लगा दीजिए, स्क्वायर या रेक्टेंगल। प्लस वहां पर जो नॉर्थ की तरफ में, इसका मतलब नॉर्थ आपका बिल्कुल ब्लॉक है, नॉर्थ ईस्ट आपका ब्लॉक है। नॉर्थ में पूरा विंडो है बहुत बड़ा सा। बहुत अच्छी बात है, विंडो है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी दूंगी। आप अगर नॉर्थ में आपका विंडो आ रहा है, छोटी छोटी 2 हनी की बॉटल्स ले लीजिए, आपको इंडियन ग्रोसरी से कहीं भी मिल जाएगा, छोटा सा बॉटल्स ले लीजिए। बंद बॉटल को उस विंडो के दोनों कॉर्नर, दोनों एजेस पे एक एक हनी बॉटल रख दीजिए। ओके, ये आपको हेल्प करेगी। और अगर कोई इसके साथ में कोई आपको जॉब या आपके वर्क में भी कोई प्रेशर आ रहा है तो भी आप मुझको बाद में भी कॉल कर सकती हैं या ईमेल कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। श्योर, मुझे बस वही हेडेक काफी प्रॉब्लम होने लगा है तो दिस इज द कॉज, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है। आप ये देखिए, हेड ऑफ द हाउस, वास्तु पुरुषा मंडल का ये नॉर्थ ईस्ट इज द हेड। हमारी अर्थ, सब कुछ एनर्जी जो हमने लेनी है नॉर्थ ईस्ट से ही लेना है। नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, 3 डायरेक्शंस आर द मेन डायरेक्शंस। जितना खुला रखेंगी, जितना साफ रखेंगी, उतना ही आप ग्रो करेंगे। Okay. Thank you, Reva ji. Thank you for calling. Thank you very much for calling in. And Reva ji, moving on to our next caller. Ji. Hi, you're on air with Reva ji. Hello. Thanks for taking my call, Reva ji. We have a
वेस्ट फेसिंग हाउस है जी, and we have a northeast master bedroom, and I had a question about our bed is facing, the head of the bed is facing on the north side, and the question I had was, is that a good direction to sleep, or should we sleep in the other direction? डियर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर द मास्टर बेडरूम। इसके दो कॉज हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट में आप बेड लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, हैवी हो जाएगा, जिसको हमको हैवी नहीं रखना। सेकंड, इट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट, और उसको आपको ब्लेसिंग्स भी लेनी है। फॉर मास्टर बेडरूम आप सबके लिए, आप हस्बैंड वाइफ के लिए ठीक नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो आपका मास्टर टॉयलेट भी वहीं पे, बाथरूम भी होगा, जिसकी वजह से अगर आप कल को अपनी फैमिली भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, या उनको प्रेगनेंसी के टाइम में या इस समय कोई ना कोई लेडीज को, फीमेल्स को इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस अब आप सर भी कर कहां सो रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। साइंटिफिकली आवर हेड इज द नॉर्थ पॉल ऑफ द बॉडी, एंड फ्रॉम द नॉर्थ वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक एनर्जी। वो क्या होगा? सर भी आप नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं तो नॉर्थ से नॉर्थ मिलेगा, एक दूसरे से मिलेगा, तो मैग्नेटिक एनर्जी से उससे रिपल्शन होगी। तो आपसे सबसे पहले तो ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई वाइफ को आपके हेल्थ इश्यू है या फैमिली ग्रो करने में आगे कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मास्टर बेडरूम जरूर चेंज कर लीजिएगा। नहीं कर सकते हैं तो आप हमारी डिवाइन टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, परंतु सर को डायरेक्शन को जरूर कीजिए। वाइल स्लीपिंग यू शुड स्लीप टुवर्ड्स द साउथ, द हेड हैज टू बी टुवर्ड्स साउथ, और जो पैर हैं वो आप नॉर्थ की तरफ करें। Okay, thank you. You're welcome जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड। सो रेवा जी, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेरे लिसनर्स को मैं बता दूं कि यहाँ पे भैया डिवाइन जंक्शन चल रहा है, जहाँ पे मेरे साथ में स्टूडियो में रेवा कुमार जी हैं, डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु, और ऑफ कोर्स साथ में है रितेश कुमार जी, जो एकदम चुपचाप यहाँ पे स्टूडियो में बैठे सारी बातें सुन रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। गुड मॉर्निंग रितेश जी, हाउ आर यू? जी आई एम वेरी गुड। चुपचाप मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। एब्सोल्युटली, यू नो। और रेवा जी जब बोल रही होती हैं तो बंदा मंत्र मुक्त सा हो, मंत्र मुक्त इज द वर्ड, यू नेल्ड इट, मंत्र मुक्त इज द वर्ड जी। और एक बार बताता हूँ, सुन रहा था, जैसे बताया था कि 5,000 साल पहले भी माइग्रेन था, उसे आधी सीसी का दर्द कहते थे। आधी सीसी का दर्द, यस यू आर राइट, आधी सीसी का दर्द, उसको आधी सीसी का दर्द कहते थे। जस्ट टू प्रूव दिस कि मैं सुन रहा हूँ सारी बातें। बिल्कुल, आप डेफिनेटली सुन और रहे हैं। आधी सीसी का दर्द कहते थे। और उस समय क्या करते थे कि दूध और जलेबी में कहते थे कि सुबह जब सूरज निकल रहा है, मतलब कि ईस्ट की तरफ से अगर सूर्य निकल रहा है, अगर आप देसी घी का जलेबी को दूध में डाल के खाएंगे रेगुलर सुबह, तो आपको आधी सीसी का दर्द जो है खत्म हो जाता है। तो देखिए, इसको उसका उस समय भी क्या कहते थे कि ईस्ट की तरफ, मतलब कि ईस्ट की तरफ से आपको एनर्जी लेनी है, आपको ड्राइविंग फोर्स लेनी है, ना कि ईस्ट की तरफ से हमारे को जो अपनी खाना बना के उसकी एनर्जी को खत्म करना है। एब्सोल्युटली, तो दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू एकदम बहुत ही एंशिएंट साइंस है ये, एकदम एंशिएंट साइंस है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रितेश जी, आपकी पसंद का एक गाना मैं बजाऊंगी यहाँ पे, उसके बाद में वापस आते हैं और रेवा जी से और रितेश जी से हम बातें करते हैं और कुछ ज्यादा। जुड़े रहिए हमसे, जिए जा। वेलकम बैक एवरीवन। आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM पे या फिर 99.7 FM HD3 पे, क्योंकि अब रेडियो जिंदगी है 99.7 FM HD3 पे भी। आप ट्यून्ड इन है अभी डिवाइन जंक्शन पे, जिसमें मेरे साथ में है यहाँ पे डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार जी और ऑफ कोर्स डिवाइन इंट्यूशन के रितेश कुमार जी भी। और हम थोड़ी देर पहले तक रेवा जी से बात कर रहे थे। और अगर मेरे लिसनर्स, अगर आपका कोई सवाल है जो आप रेवा जी से पूछना चाहते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम आपकी कॉल्स न ले पाए हों, तो आप उन्हें डेफिनेटली फोन कर सकते हैं 510-868-3338 पे। वंस अगेन 510-868-3338, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं divinevastu.net पे। तो भाई अब बात करते हैं हम रितेश कुमार जी से। रितेश कुमार जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी, नेमोलॉजी, ही इज अ मास्टर ऑफ ब्लेंडिंग न्यूमेरोलॉजी, नेमोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी ऑल टुगेदर, एंड ऑफ कोर्स ही हेल्प्स इन बेबी नेम्स। तो अगर आपके आपके घर में या फिर अगर आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा छोटा सा बेबी आया हो जिसका नाम रखने में आपको हेल्प चाहिए हो, तो रितेश जी इज द पर्सन टू रीच, एंड ही इज अ स्पिरिचुअल कंसल्टेंट। तो रितेश जी, अगर आपसे मैं लोगों को बता दूं कि अगर रितेश जी से आपको कोई सवाल पूछने हो तो आप अभी उनसे बात कर सकते हैं 510-770-1550 पे, और आउटसाइड ऑफ द स्टूडियोज द नंबर टू रीच हिम इज 510-931-3107। Once again 510-931-3107 और divineintuition.us। रितेश जी,
हाँ जी, पहली बात तो ये ईरा जी, आपने बोला कि मैं बच्चों के नाम, मैं बड़ों के नाम भी बताता हूँ। बड़ों के नाम भी बताते हैं, डेफिनेटली ना, एज इन स्पेशली बेबी, नेमिंग अ बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स अ बिग थिंग। इट्स अ बिग थिंग, लेकिन इसमें क्लियर करता हूँ बात, मैं नाम के अक्षर जरूर दे सकता हूँ, बट असलियत में न्यूमरोलॉजी डिपेंड करती है टोटल कंप्लीट नेम के ऊपर जी। सो जैसे यहाँ पे 48 आवर्स का टाइम मिलता है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो 48 आवर्स के अंदर में आपको नाम रखना होता है जी। और इंडिया के अंदर भी आजकल 48 आवर्स हो गया, पहले थोड़ा लंबा टाइम निकल जाता था। पहले तो बेबी लिख दिया या मम्मी का नाम लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, बर्थ सर्टिफिकेट पप्पू लिख दिया कुछ भी हो गया, कुछ चीजें हो जाती थी। तो लिसन, थोड़ा इस बात में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई बार जैसे आपने बोला है तो मेरे पास इमीडिएटली कॉल्स आती हैं, सब आती हैं कि ओके बता दीजिए। सबसे पहली बात समझने की ये है कि आपको अल्फाबेट चाहिए, तो अल्फाबेट भी हम लोग असलियत में बच्चे के जन्म होने के बाद सही निकाल सकते हैं नक्षत्र के हिसाब से। दूसरी बात, न्यूमरोलॉजी में मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले ही नाम सोच लीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अक्षर को मायना नहीं देती। न्यूमरोलॉजी नहीं देती, एस्ट्रोलॉजी मानती है जी। न्यूमरोलॉजी बोलते हैं कि टोटल नेम कंपैटिबिलिटी आपके लाइफ पाथ नंबर और रेडिकल नंबर के साथ सही और एग्जैक्ट होनी चाहिए। एंड एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर आई ऑलवेज अवॉइड कार्मिक नंबर्स इन नेम। Absolutely. So, Ritesh ji, like Reva ji always has some or the other case study for us. वो हमेशा बताती हैं कि उनके क्लाइंट के साथ में ऐसा कुछ है, समथिंग इंटरेस्टिंग है, समथिंग जो हम सब रिलेट कर पाते हैं। आपके भी तो कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे, आप शेयर कीजिए ना प्लीज। एक्सपीरियंसेस तो बहुत होते हैं, लेकिन वही बात है, अगर मैं शेयर करूं तो फिर कहीं ना कहीं जैसे रेवा जी के पास जो है वो एक ड्वेलिंग को लेके, एक वास्तु की साइंस को लेके मेरे जो है बहुत ज्यादा पर्सनल होते हैं। विदाउट गेटिंग टू पर्सनल, आई एम श्योर कुछ तो नहीं। पर्सनल मैं आपको केस हिस्ट्री के साथ में एक इंसिडेंस बता सकता हूँ। एब्सोल्युटली, ठीक है, एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ, थोड़े दिन पहले का ही। एक शख्स के साथ में मतलब मेरे पास आए और मुझे कहा कि रितेश जी, हम ना साल भर से 1.5 साल से बड़ा परेशान हैं और हम बहुत लोगों से मिले हैं, ये सुपरस्टिशंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और हम लोग परेशान इस बात के लिए हैं कि हम लोग रात को अपनी गाड़ी से उतरते हैं और सुबह जाते हैं, गाड़ी के सारे शीशे खुले होते हैं। ओके, ठीक है, हम बड़े परेशान हैं, सारे शीशे खुले होते हैं और रात को बिल्कुल अच्छे से चेक करता हूं मैं जी, खुले होते हैं। और इस चीज की वजह से हम लोग कईयों से मिले कि जी कहीं हमारे पे कुछ ऐसा तो नहीं है, वूडू तो नहीं है, ये नहीं है, और वो यहाँ पे बहुत लोगों से मिले। जी देखिए, इंसान क्या करता है, जब भी कभी थोड़ा परेशानी के दौर से निकल रहा होता है ना, और वो पहले ही मुझसे बात कर ली या किसी और से बात की, उन्होंने बताया तुम्हारी तो भैया ये दशा चल रही है, तुम्हारा ये चल रहा है, तुम्हारा वो चल रहा है, इंसान घबराया होता है। और फिर ऊपर से ऐसे हादसे होने लगे तो वो और घबरा जाता है। मेरे पास में, मैं कई बार बोल चुका हूँ, यूजली लोग लास्ट रिजॉर्ट पे ही आते हैं मेरे पास में, ठीक है सब जगह घूम फिर के सब जगह घूम फिर के मेरे पास आते हैं। यूजली बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार ही मेरे पास आ रहे हो, दे कम आफ्टर दे मेक कि अब हमारे को सहारा मिलने वाला नहीं, मतलब इन द सेंस कि हाँ अब चलिए ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं ये मेरी बात कह लीजिए। बट डेफिनेटली आई एम श्योर यू आर द लास्ट रिजॉर्ट, उसके बाद में कहीं नहीं जाता कोई। जी, थैंक यू फॉर दैट। सो अब आए तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला एक बात बताइए, पहले आपने अपनी गाड़ी चेक कराई क्या? तो किसी मैकेनिक को बोलता है जी मैंने वो नहीं कराई, हम अपने एक हमारे गुरुजी हैं उनके पास गए, उन्होंने कहा कि भैया ये नींबू रख दो, ये कर दो, वो कर दो, कई चीजें हुई। कहते हैं, मैंने बोला कितनी बार से हो रहा है? कहते हैं रितेश जी ये 5-7 बार हो चुका, उससे ज्यादा ही हो गया होगा, और हम बड़े हैरान है, पिछले करीब एक अमावस्या निकली थी जो जनवरी की, तब से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और हमारे वो गुरुजी ने भी ये बात बोली। मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे कितने हैं? कहते जी 2। मैंने कहा और आपका जो छोटा बच्चा है वो कितने साल का है? बीइंग अ साइकिक रीडर, और साथ में कहीं ना कहीं साइकिक रीडिंग साइकोलॉजी भी है जी, देखा जाए तो। मैंने उनसे पूछा आपका छोटा बच्चा कितने साल का है? कहता है जी 7 साल का है। मैंने कहा आपका घर जो है, मैं तो आपके घर गया नहीं, तो वो गैराज में गाड़ी कितनी दूर होती है? बोलते बिल्कुल गैराज और घर बिल्कुल साथ ही, कोई हम अपार्टमेंट रहता है, हमारा अपना घर है। मैंने कहा अपने बच्चे को देखना, बच्चा चाबी से तो नहीं खेलता। कहते हैं जी क्यों? मैंने कहा बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये तो एक नॉर्मल सी, आपका बच्चा ना आपका रिमोट को ना बार बार या तो अनलॉक या लॉक बटन को दबाए रखता है, खेलता है चाबी से, और वो शीशे खुल जाते हैं। इट्स लॉजिकल, ठीक है। लेकिन उन्हें पिछले करीब 4-1 महीने के अंदर में हवन भी हो गया, पूजा भी हो गई, सारे ग्रह की कुंडली भी मिला दी गई, ठीक है, कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा, और यहाँ तक कि उनकी भाभी, ताई, चाची सबके नाम भी गिन दिए और सबके, और वास्तु डिफेक्ट भी नहीं है उनका, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और किसी पंडित जी ने उनकी गाड़ी के बीच में नींबू काटा, छींटा दिया कि ये पूजा कर लो, मैं ये मंत्र बोल रहा हूँ, ये पाठ कर दो गाड़ी के अंदर में, कि ऐसे हो जाएगा। देखिए लिसनर्स, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि यस, आपकी ग्रह चाल से, आपकी चीजों से हम आपके चैलेंजेस और चीजें जरूर जान सकते हैं। एंड बिल्कुल सच्चाई बात है, इफ देयर इज नेगेटिव देयर इज पॉजिटिव, देयर इज पॉजिटिव देयर इज नेगेटिव, बट टू सम एक्सटेंट ये सब चीजें साबित हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं। आप इस चीज को इतना अंधविश्वास में ना लेके जाएं। कई बार हमारी छोटी छोटी चीजें ही ऐसी होती हैं जो हम पे
काफी असर दिखाती हैं जी, काफी असर दिखाती हैं। जो चीज शास्त्रों में लिखी है, जो चीज का लॉजिक है, उसकी तो बात मैं जरूर कर सकता हूं, बट आज आपने केस स्टडी की बात करी तो बता रहा हूं, और शायद वो लिस्टर सुन भी रहे होंगे मेरी बात, क्योंकि मेरे पास भी 15 दिन पहले ही वो मेरे पास आए थे, तब ये हादसा हुआ। तो आज 15 दिन से तो उनकी कोई मेरे पास बात की मेल नहीं आई, और फोन आया था 2-3 दिन पहले कि रितेश जी गाड़ी नहीं खुल रही है शीशा, क्योंकि अब वो चाबी को ऊपर रख रहे हैं, चाबी ऊपर रखते हैं, पे बच्चे के हाथ में ना आए। जी जी, डेफिनेटली रितेश जी, आई हैव माई बोर्ड की लाइंस पूरी ब्लिंक हो रही हैं, एंड कॉलर्स आर वेटिंग टू स्पीक टू यू, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट कॉलर। जी, हाय, यू आर ऑन एयर विद रितेश कुमार जी। दिस इज गुरप्रीत। या गुरप्रीत जी। My date of birth is 10/18/83. 10? And I feel that I go through a lot of emotional and mental stress. Okay. Can you please come again with your date of birth? 10/18/83. 83. Okay. And can you please repeat your question? That I have been struggling like emotionally and mentally stressful for a long period of time. I do not know why. Sorry to know that. But Gurpreet ji, see, first of all, again, unfortunately, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक लाइन बोल के हटा था, karmic number. If you heard my show, your life path number is also coming to number 4, which is full of karmic debt. Which is full of? Karmic debt, like karmic number. इनमें क्या होता है? What happens is with number 4 and number 8, number 4 is ruled by Rahu and number 8 is ruled by Saturn. Usually what happens is, there are many times and many instances in life when you go through from emotional breakups or emotional stress, and simultaneously the life is little bit twisty. And your radical number comes to number 9 because of your date of birth 18. 9 and 4, they do not share very good compatibility with each other. Oh my God, okay. So this is one thing. Number 2, whereas it doesn't mean that if I am born on my life path number is 4 or number 8, I have to live like this. No, this is just a temporary phase, and after this November 27th, things are changing for you. Okay. So just yeah. Okay. Go ahead. I'm listening. You're listening? Okay, that's good. You're listening. So just keep yourself cool and be very positive. Things are changing for you. That's just a few months' time. After November 27th, things will be very better for you. And I am pursuing into education. Do you think that will be fruitful, or that's not going to be worth it? You're working as a teacher? Yes, I am pursuing that direction, yes. See, basically, as per your life path number 4, it is good, it is fine. But due to your radical number 9, it can bring you more of struggle, less of success. Okay, and so what is the ideal direction to go for? See, there are many options, but the best option for you would be something like in a medical field. Okay. Or like in some administration job. Administration job. Yes. Okay. Okay. God bless. All right. Thank you for calling in. And thank you for calling in, and stay tuned. Moving on to our next caller. Hi, you're on air with Ritesh Kumar ji. हेलो। हाँ जी। Yes, please. हेलो, मैंने अपनी बेटे के बारे में पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 2007। 9 जून 2007 उनकी डेट ऑफ सॉरी नाम क्या है? दुष्यंत सैनी। दुष्यंत सैनी। उनको आपको अपनी बेटी के बारे में पूछना है? नहीं, बेटे के बारे। और आपने बताया 9 जून 2007। हाँ जी। जी हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं दुष्यंत जी के लिए? उनको गुस्सा इतना आता है कि वो दीवारों में सिर अपना पटक देता है, इतना बहुत गुस्सा करता है। अरे बाप रे, लेकिन अभी तो बहुत छोटे से हैं, अभी से ही वो सनी पाजी बन गए हैं। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, अब जहां तक है इनका लाइफ पाथ नंबर आता है 6 और रेडिकल नंबर आता है 9। लाइफ पाथ नंबर 6 वाले जो बच्चे होते हैं आम तौर पे वो यूजली इस तरीके के नहीं होते जैसा आप बता रही हैं, यूजली नहीं होते। बट हाँ, रेडिकल नंबर 9 और 6 का जो ये कॉम्बिनेशन है, दुष्यंत सिंह आपने नाम बताया, ठीक है जी, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बना के चलता हूं तो यस, उन्हें कहीं ना कहीं अग्रेसिव और अग्रेशन बहुत आएगी। अभी जहां तक की बात लेता हूं, उन्हें 9 साल का होने दीजिए 2016 में, ठीक है, बहुत बदल जाएंगे। अभी बहुत छोटे हैं, अभी आप संभाल सकती हैं। जितनी जल्दी जो छोटे लकड़ियां होती हैं वो जल सकती हैं, बड़ा पेड़ नहीं जलता। अभी से ही आप उन्हें संभालना शुरू करें, समझाना देखें। 9 साल के होंगे, फर्क पड़ जाएगा। तो कोई होम रेमेडी वगैरह बता दो। जैसे बड़े बेटे को आपने बताया था धागे में वो पैनी डालना, तो वो कहता है मैं भी कुछ गले में डालूंगा। वो कहता है मैं पहनूंगा नहीं, क्योंकि बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं स्कूल में। जी देखिए, पहनना तो पड़ेगा। इसको आप चांदी का कड़ा पहना दीजिए, वो तो आसान होगा।
ठीक है। ठीक है, एक चांदी का कड़ा पहना दीजिए शुक्रवार के दिन, फ्राइडे को। ठीक है, वो पहना दीजिए, उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहे तो चांदी और कॉपर की तार का जड़वा के मिक्स करा के अगर कड़ा पहना तो वो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चांदी और कॉपर मिक्स करा के, जी बिल्कुल, साथ में गुथ के बन जाता है, तो वो बना दीजिए। ठीक है, वो शुक्रवार के दिन ही अगर आप कॉपर साथ डलवा रहे तो शुक्रवार या इतवार कभी भी बना सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। Hi, you're on air with Ritesh Kumar ji. Could you please turn off the radio in the background? Yes. मेरा नाम करुणा कालरा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7th of August 1966. 7th of August 1966. Yes. मेरी ना राइट आई बहुत ज्यादा ट्विच करती रहती है और जब भी करती है कोई ना कोई मुश्किल घर में या बच्चों पे होती रहती है। जी, ये बड़ा पुराना हमारा ट्रांसमीटर भगवान ने दिया है समझने के लिए कि क्या होगा हमारे साथ। आपके पीछे हवा बहुत आ रही है, आपके पीछे से आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी करुणा जी, तो ये खास करके हमारे को ये मैं बता रहा था, जैसे भगवान ने एक इंद्रियां दी है हमें, जिससे हमें पता चल जाता है हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। जहां तक रहती है बात, अभी आपकी जो ये आंख फटक रही है, पहले तो उसका उपाय लिख लें। हाँ जी, उपाय ये है कि रात के टाइम पे, हाँ जी, ठीक है, थोड़े से पानी के अंदर आप ना पहले किसी भी थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब जैसे लौंग डाल के पानी उबाल के रखें अपने पास। लौंग डाल के पानी को उबाल के रख लीजिए, किसी बोतल में रख लीजिए या किसी बोल में रख लीजिए। रात को सोने से पहले माथे को साफ करा करिए उस पानी से। अच्छा जी, ये तो सबसे पहली रेमेडी रात को करना, सोने से पहले माथे को। ठीक है जी। फोरहेड जो है उसे आपने वाइप करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने ये हो रहा है तो ज्यादातर नोट कीजिएगा, क्या मंगलवार को, शनिवार को और इतवार, दैट मीन्स ट्यूसडे, सैटरडे और संडे को ज्यादा आई ट्विच करती है आपकी? हाँ जी, मोस्टली ट्यूसडे एंड फ्राइडे को तो बहुत ही ज्यादा होता है। फ्राइडे को ज्यादा होती है। तो जिस तरह की ट्रबल आती है ज्यादातर आपको आपकी फैमिली के बीच में, रिलेशन में आती है दिक्कत? यस, रिलेशन में भी आती है, बच्चे मतलब कोई न कोई ट्रबल में आ जाते हैं। मीन जैसे होता है मेरे साथ, तो बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई हूँ ये 2-4 बिल्कुल समझ सकता हूँ। एक काम कीजिए, शुक्रवार के दिन ही, फ्राइडे के दिन ही अगर हो सके तो गुड़ किसी मंदिर या गुरुद्वारे में आप दान दीजिए, वहां पे जाके दीजिए। किसी गुरुद्वारे में भी दे सकता है, मंदिर में भी दे सकता है। गुड़ देना है शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन। ठीक है जी। ठीक है, ये रेमेडी कीजिए, होपफुली आपको 19 दिन के अंदर में फर्क पड़ना चाहिए और आपकी आंखें फड़फड़ाना बंद करनी चाहिए। पर देखिए, भगवान ने हमें चीजें दी हैं तो कुछ बताने के लिए दी हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा बहुत अभी सब्र भी करें और हो सके तो अपना चार्ट डिटेल में दिखाएं। ठीक है, ठीक है। और ये रेमेडी शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन, स्टे ट्यून्ड। तो भाई रेवा जी और रितेश जी, मैं दिस इज वन मोर कॉलर और उसके बाद में हम और बात करते हैं। हाय, यूर ऑन एयर विद रितेश जी। हाँ, नमस्ते रितेश जी। नमस्ते जी। एक्चुअली जिनके लिए पूछना था, उनका नाम है अवी शर्मा, AVI। हेलो जी। Looks like the call got dropped, Ritesh ji. One second, one moment. Let's move on to our next caller. Hi, you're on air with Reva ji and Ritesh ji. Yeah. Good morning, Reva ji. Namaskar, Ritesh ji. क्या हाल है? राजीव अवस्थी बोल रहा हूँ। जी राजीव जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग राजीव जी। Good morning, Reva ji. I was listening to your program, like always, very impressed. And same, Ritesh ji. I had a question. Being that I'm in the रियल एस्टेट बिजनेस, मेरा क्वेश्चन था कि कुछ घर हैं जो हम लिस्ट करते हैं, दे टेक लॉन्गर टू गेट इनटू कॉन्ट्रैक्ट देन अदर्स, बीइंग दैट द मार्केट इज सो हॉट। उसमें मतलब कुछ आप कैन शेड सम लाइट एज टू व्हाट कुड बी डन? आई नो यू हेल्प्ड माय कस्टमर्स इन द पास्ट अ लॉट, बट क्या कुछ एक दो चीजें हैं बता सकते हैं जो कि फटाफट लिस्टिंग आए मार्केट में और हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया राजीव जी। राजीव जी, इसके लिए क्योंकि अगर मैं आपको बताती हूँ तो इस साथ हमारे बहुत और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी इसके साथ जुड़े तो लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी, जहां पर भी हम देखते हैं कि कोई भी हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं या कुछ भी डील्स हैं,
टाइम से नहीं गो थ्रू हो रही हैं, एक तो आपको जो पर्सनल रेमेडी होगी वो आप मुझे शो के बाद कॉल कीजिए, मैं आपको जरूर टिप कर दूंगी उसकी। लेकिन होम स्टेजिंग डिपेंड्स लॉट। अगर आप अपना एंट्रेंस डोर का जो लाइट है उसको बिल्कुल खुला रखेंगे और एंट्रेंस डोर के ऊपर में कहीं पे भी होम स्टेजिंग के टाइम उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दीजिए, वो प्रॉपर्टी बहुत जल्दी क्लियर होगी। बट देयर इज वन थिंग मोर अबाउट द property files. Try to keep all these files in the northwest corner in your office. फिर देखिए कि कितनी जल्दी क्लियर होती हैं ये। जो पर्सनल फाइल्स की बात कर रही है, द रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी, जिसको आप जिस लॉट को भी निकालना चाहते हैं, रिलेटेड दैट वन। It has to be in the northwest. In the premises northwest. Yes, it has to be kept. Yes, it has to be kept in the northwest corner because northwest is related with the air element. जैसे ही वो उसको रखेंगे वो आपकी बहुत जल्दी जल्दी go through हो जाएंगी। And the files which you want to grow more, जिसको जैसे कि आप जो पर्सनल अपने लिए रखना चाहते हैं ग्रो करने के लिए, it has to be in the southwest corner. और इसके साथ एक पर्सनल है, वो आप मुझे शो के बाद कॉल कीजिए, I'll definitely share with you. जरूर। Thank you so much, Reva ji. Thank you for calling, Rajiv ji. Thank you very much for calling in. Reva ji, Ritesh ji, we had to discuss a case study, but it's already time. We totally ran out of time. हमेशा की तरह हमें ऐसा होता है. So, तो हम लोग ये जो, but talking about case studies, तो हमारा जो केस स्टडी था हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं. बिल्कुल करेंगे. और जो अभी जी के लिए मुझे फोन किया था, लिसनर, आप मुझे कल फोन कर सकते हैं between 2 to 3, or you can email me at divinerkk@gmail.com if you want to come to my office, or you are most welcome to call tomorrow between 2 to 3. Absolutely. And रेवा जी से अगर आप बात करना चाहते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं 510-868-3338 पे, और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net। और रितेश जी से अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5109313107 एंड हिज वेबसाइट इज divineintuition.us। रेवा जी, रितेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज एंड शेयरिंग योर विजडम विद एवरीवन, विद आवर लिसनर्स इन द पे एरिया। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच लिसनर्स, आप कहीं मत जाइए, मैं बस यूं गई और यूं आई, जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.